यहाँ बैठे हुए जो सीनियर लीडर है कांग्रेस का, सभी का शुक्रिया जिन्होंने इस मंच पर मुझे बोलने का एक मौका दिया, अवसर दिया। कांग्रेस पार्टी जब से देश आजाद हुआ है और आज तक देश के लिए और इस रूह है इस देश की ये पार्टी, और इस देश के लिए अगर विकास में सबसे ज्यादा भागीदारी किसी पार्टी ने निभाई है तो वो सिर्फ कांग्रेस है। बहुत हम तो ये समझते थे कि कोई दूसरी पार्टी आएगी वो शायद कांग्रेस से भी ज्यादा विकास करेगी, लेकिन उसने सिर्फ कांग्रेस के किए हुए कामों पर फीता काटा है अपना, और अपना काम नाम किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बनाया है, इस देश की रूहें रवा है, और इस देश के सीनियर लीडरान जो कांग्रेस पार्टी से ही वाबस्ता थे, उससे संबंधित थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कभी इस इलाके में भी मेरी याद से परे है ये बात 1975 के आसपास कहीं आई थी, अभी भाईजान बता रहे थे, तो ये हमारे इलाके के लिए एक अच्छा अवसर है। लेकिन अगर हम सब लोग छोटी छोटी पार्टियों में और खानों में तकसीम होते रहेंगे, बटे रहेंगे, तो हम इस संगठन को कभी मजबूत नहीं कर पाएंगे। आज आप सब लोग देख लीजिए, अपने इलाकों का हाल देख लीजिए, रास्तों को देख लीजिए। अभी हम जिस रास्ते से आ रहे थे उसमें काफी खराब रास्ता था वो, और ये हाल सिर्फ यहीं का नहीं बल्कि जहां भी आप जाएंगे, जो मुस्लिम बहुल समाज है, जहां मुस्लिम सोसाइटी रहती है, वहां यही हाल मिलेगा। बात सिर्फ किसी सोसाइटी की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की हर सोसाइटी के लिए हमें देखना है, हिंदुस्तान के हर वर्ग और समाज को हमें देखना है, और ये देखती चली आ रही है जब से देश आजाद हुआ है। 70-80 सालों में जितना भी विकास किया है वो कांग्रेस पार्टी की देन है, लेकिन अभी वर्तमान में जो सरकार है वो कांग्रेस पार्टी को सिर्फ बदनाम करती है, उनके लीडरान को बदनाम करती है। उनकी पॉलिसी सिर्फ उनके जो खिलाफ और विरोधी नेता है उनके मकान को ध्वस्त करना, उनको एनकाउंटर कराना, उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाना, और उनको ऐसा मन घड़त ऐसी तकालीफ देना जिससे वो बेचारी इख्तियार करने पर मजबूर हो जाए और वो अपना शहर गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाए। तो ये हाल आज की पार्टियों का है। लेकिन कांग्रेस को आप सब लोग, बड़े लोग यहाँ बैठे हैं जो उम्र दराज है, वो जानते हैं कि उनके लीडरान ने देश के लिए क्या किया है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी देश की समस्याएं क्या है। दिल्ली की सड़कों पर किसान बैठा हुआ है, कितने दिन हो चुके हैं, 3 से 4 महीने होने को है, लेकिन वर्तमान सरकार लगता ऐसा है कि या तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं पहचानते, वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। आखिर उनकी बात तो सुननी चाहिए थी, उनकी समस्या का कारण पूछना था, उनको निवारण देना था, उनका सोल्यूशन देना था, लेकिन वो बैठे हुए हैं। और ऐसी तपती गर्मी में, अब गर्मी आने लगेगी, वो सर्दियों से बैठे हुए हैं, अपने टेंट वहां सड़क पर लगा रखे हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई सोल्यूशन नहीं है। क्या देश का किसान ऐसे ही बैठा रहेगा दिल्ली की सड़कों पर और सारी सड़कों पर? ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात तो होगी। और वो किसान जो हमारे लिए अन्न उगाता है, देश की जीडीपी को उसने बरकरार रखा कोरोना लॉकडाउन में, और अभी ये कोरोना जीडीपी संभली भी नहीं थी, लेकिन कोरोना का यूटर्न हो रहा है। लेकिन हमारे देश की सरकार ना तो युवाओं को रोजगार देने के लिए तत्पर है, न वो रोजगार देने में युवाओं को विश्वास करती है, बल्कि बेरोजगारी इतने चरम पर है कि आप पूछिए मत। नौजवानों को रोजगार चाहिए, वो सब सामान उठा कर प्राइवेट हाथों में दे रही है, प्राइवेट सेक्टर को बेचा जा रहा है। आप बता दीजिए मुझे, ये देश का सामान है, अगर एक दिन का भी एक कोई भी चीज, एक बोतल भी आप उठाकर किसी को दे देंगे तो ये हमारे घर से जाएगी, ये हमारे देश से जाएगी। और अगर हमें इसे ऐसे ही बेचना है तो फिर हमें देश का क्या फायदा? हम देश के सीनियर सिटीजन नहीं है क्या? हम देश के नागरिक नहीं हैं? हम देश के नागरिक होने के नाते हमें ऐसी पार्टी से जो शुरू दिन से, जो इस देश की आजादी के प्रथम दिन से, जब तक ये भारत देश रहेगा, विकास के मॉडल को उन्होंने जो अपनाया है, हमें उसका साथ देना होगा। और वो साथ कौन देगा? हम लोग देंगे। और देंगे किस पार्टी का? वो कांग्रेस पार्टी है।